कि महाभारत के युद्ध के बाद भीम ने कलयुग में आके अपने वंशज को बचाया हो। जी हाँ, एक ऐसा ही वाक़या तब हुआ था कि जब भीम कलयुग में आके अपने आने वाले वंश को बचाते हैं। तो ये बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र युद्ध ख़त्म हो चुका था। राजमहल में शांति लौट रही थी। एक शाम युधिष्ठिर अचानक घबराकर बोले, मुझे एक अपशकुन दिखा है, किंतु ये समय का नहीं है, ये किसी युग के बाद का है, किसी एक ऐसी जगह का है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। अगली रात भीम के सामने एक विचित्र घटना घटी। उनके कमरे में 3 दिशाओं का द्वार चमक रहा था। आकाश में अचानक एक घूमता हुआ भंवर जैसे समय खुद फट रहा हो। वहाँ से एक आवाज़ आई, वंश पर संकट आने वाला है, तुरंत चलो। भीम ने गदा उठाई और बिना किसी से बात किए उस भंवर में प्रवेश कर गए। क्षण भर में वे एक अजीब स्थान पर थे। न हस्तिनापुर, न कोई पुराना राज्य, बल्कि ऊंची इमारतें, तेज रोशनी, लोहे के रथ, कारें, अनोखे कपड़े पहने लोग। ये था कलयुग का भविष्य। भीम दंग रह गए। मैं किस युग में आ गया? अचानक एक युद्ध जैसी आवाज़ आई। कुछ लोग एक युवक को मारने की कोशिश कर रहे थे, जिनके हाथों में हथियार थे। भीम ने पहले कभी ऐसे हथियार नहीं देखे थे। भीम ने उस युवक को बचाया। युवक गिरते गिरते बोला, धन्यवाद, आप बिल्कुल धर्मराज भीम जैसे दिख रहे हो। भीम चौंक गए। तुम मुझे कैसे जानते हो? भीम बोले। युवक ने हाँफते हुए कहा, मैं पांडव वंश का अंतिम वंशज हूँ। मेरे पीछे जो लोग पड़े हैं वो एक दैवीय रहस्य जानते हैं। कहा जाता है कि मेरे रक्त में भीम की शक्ति का अंश है। उसी अंश के कारण लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। भीम स्तब्ध रह गए। उनसे सदियों बाद भी उनका वंश जीवित है, ये सोचकर। युवक ने आगे कहा, मेरे पास एक प्राचीन ताबीज है जो केवल भीम के स्पर्श से ही सक्रिय होता है। भीम ने ताबीज छुआ और अचानक पूरी दुनिया थम गई। समय रुक गया। आसमान सुनसान, हवा बंद, सब कुछ स्तर। तब ताबीज से एक आकृति निकली। वे थे वेद व्यास। व्यास बोले, भीम, ये युवक तुम्हारे वंश का अंतिम दीपक है। अगर आज ये मारा गया होता तो भविष्य में कलयुग तबाही मचाएगा, कलयुग तबाही ले आएगा। तुम्हारे रक्त की शक्ति संसार के संतुलन के लिए आवश्यक है। भीम ने कहा, तो मैं क्या करूं? व्यास बोले, तुम्हें इसे अपने हाथों से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होगा, लेकिन याद रखो, तुम लंबे समय तक इस युग में नहीं रह सकते हो, वरना इतिहास ही बदल जाएगा। भीम और युवक को घेर कर दुश्मन आ गए। उनके हथियारों में मशीनें थीं। भीम ने गदा घुमाई, मशीनें छिन्न भिन्न हो गईं। लोग डरकर बोले, ये कौन इंसान है या देवता? भीम बोले, मैं पांडव भीम हूँ। उन्होंने पहली बार भविष्य की दुनिया में धर्मगढ़ नाम से एक सुरक्षित स्थान तक अपने वंश को पहुँचाया। युवक ने भीम के पैर में गिरकर कहा, आज आपने मुझे नहीं, भविष्य को बचाया है। जब मिशन पूरा हो गया तो व्यास ने फिर ताबीज के माध्यम से कहा, अब लौट जाओ भीम, तुम्हारे लौटने ही भविष्य फिर अपने मार्ग पर चला जाएगा। लेकिन याद रहे, आज जो हुआ ये किसी को मत बताना। ये कथा काल के रहस्य में बंद रहेगी। भीम वापस भंवर में प्रवेश करते हैं और हस्तिनापुर लौट आते हैं। अगली सुबह युधिष्ठिर ने पूछा, कहाँ थे? भीम मुस्कुरा और बोले, भविष्य सुरक्षित है भैया, चिंतित ना हो। कृष्ण दूर होकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब पता था। महाभारत के बाद भी ये रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन भीम का समय यात्रा, प्रवेश द्वार, ये सब एक लोक कथाओं के माध्यम से जानते हैं और भीम ने ये बात किसी को नहीं बताई। अगर तो तुम्हें ये जानकारी अच्छी लगी है तो तुम इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हमारा मोटिव आप तक ऐसी कहानियाँ लेके आना होता है जो आपने और कहीं नहीं सुनी है। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।